नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अष्टम भाव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जन्म कुंडली का अष्टम भाव किस प्रकार से हमारे करियर को दर्शाने का काम करता है, आज की जानकारी इसी से जुड़ी हुई है। आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, उससे आपके करियर के लिए क्या प्रमुख बात निकल के आने वाली है, वही मैं आपको आज बताऊंगा। तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए ताकि आपको अष्टम भाव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण लेकिन रोचक जानकारी प्राप्त हो सके। कई बार ये सभी सोच लेते हैं कि अष्टम भाव जो है ये केवल खराबी देने वाला, परेशानी देने वाला या खराब करने वाला भाव है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता में देखा जाए तो जन्म कुंडली के 12 भाव हमारे जीवन से जुड़े हैं और जीवन के किसी भी हिस्से को, या ऐसा मैं बोलूं कि जैसे 12 भाव हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को दर्शाते हैं। अब शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं जिसका आप ये बोल दे कि ये पूरी तरीके से अनुपयोगी है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको अलग कर दो। इसी प्रकार से अष्टम भाव है। अष्टम भाव भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए आप जब भी किसी कुंडली में देखते हैं कि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, तो उसके प्रभाव बहुत अलग तरीके से जीवन में देखने को मिलते हैं। मैंने भी आपको पूर्व में भी कई बार अष्टम भाव से जुड़ी अलग अलग वीडियो दी है, जिन्हें अगर आप देखना चाहे तो आई बटन पर क्लिक करें। एक प्लेलिस्ट बनी है, अष्टम भाव से जुड़ी एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप जाइए। जितनी भी वीडियो मैंने भेजी है अष्टम भाव से जुड़ी हुई, वो सभी आपको उसमें मिल जाएंगी। अलग अलग रोचक जानकारी आप उससे देख पाएंगे। अब बिना देर करे मैं आपको आज के विषय पर लेकर चलूं तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह कई बार देखने को मिलता है कि आपको उसी ग्रह से जुड़ा करियर देता है, उसी ग्रह से जुड़े कार्य में जोड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसा मैंने आपको चंद्रमा वाली वीडियो में बताया भी है, जो आपको मतलब कुछ दिनों बाद वैसे मिलेंगी, गुरुवार के दिन मिलेंगी आपको। उसमें आप देखेंगे कि अष्टम भाव का मतलब जो प्रभाव है वो इस प्रकार का रहता है कि वहां पर जो भी ग्रह बैठता है उससे जुड़े काम व्यक्ति करता है। तो अष्टम भाव में जैसे मान लो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा वृश्चिक का हो या अष्टम भाव में बैठा हो, आप कई बार देखेंगे ऐसा व्यक्ति चंद्रमा से जुड़े जब काम करता है तो उसमें लाभ मिलता है। यानी फूड का काम करे, खाने पीने की कोई वस्तु का काम करे, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है। और कई बार देखने को भी मिलता है कि चंद्रमा अष्टम भाव में है तो व्यक्ति खाने पीने का काम कर रहा है, व्यक्ति लिक्विड से जुड़ा कोई काम कर रहा है, व्यक्ति ट्रांसपोर्टेशन से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ रहा है, यात्रा से जुड़ा, टूर्स एंड ट्रेवल से जुड़ रहा है। यानी चंद्रमा के गुण कहीं ना कहीं अपना रहा है। अच्छा हीलर, अच्छा डॉक्टर, ऐसा व्यक्ति बन सकता है जिसके चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और किसी भी चीज को गहराई तक सीखना, खोजना, ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं अष्टम भाव के चंद्रमा से बढ़ जाएंगी व्यक्ति के अंदर। तो इसीलिए एक बात क्या है कि आपने सोचा कि अष्टम में चंद्रमा तो खराब होता है, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष यही कहता है कि ये अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को कार्य क्षेत्र के अंदर चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं के अंदर लाभ करवाएगा। क्योंकि एक बात और है ना, अष्टम भाव जो है ये आकस्मिक लाभ है। अष्टम भाव आकस्मिक प्राप्त या बिना मेहनत के प्राप्त होने वाली वस्तुओं को दर्शाता है। जैसे किसी को इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, किसी को जमीन के अंदर से कुछ मिल गया, किसी को कोई चीज वस्तु पड़ी हुई मिल गई, या कोई और मतलब जैसे मान लो आपके मामा वर्ग में जो भी थे, उनको मतलब संतान नहीं थी, वो पूरी संपत्ति आपके नाम लिखकर चले गए। तो आपने कुछ नहीं कमाया, आपने कुछ नहीं किया, पैतृक संपत्ति में आपको मिल गया, आपने कुछ नहीं किया उसके लिए, लेकिन मिल गया। तो ये अष्टम भाव होता है। तो जब कोई ग्रह अष्टम भाव में होता है ना, तो उससे जुड़ी वस्तुओं से वो ऐसे ही लाभ करवाता है कि जिसमें आपने थोड़ा प्रयास किया, सफलता आपको आसानी से मिल गई। तो एक एक ग्रह की अगर मैं बात करूं ना, तो सूर्य ग्रह, सूर्य होगा तो आप पाओगे कि वैसे तो ऐसी अवस्था के अंदर पैतृक मिल जाए, घर परिवार से मिल जाए, बहुत संभव है, लेकिन सरकार से लाभ हो जाना, या सूर्य जैसे लकड़ियों को दर्शाता है, विशेषकर वो भी महंगी लकड़ियां या फर्नीचर, इनसे लाभ हो जाना, गवर्नमेंट से लाभ होना, लाल वस्तुओं से लाभ होना, या अग्नि वाले क्षेत्रों से लाभ होना, ये सूर्य के प्रभाव में आते हैं। और इनसे जुड़े कार्यों के अंदर व्यक्ति बढ़ेगा तो उसको लाभ जल्दी मिल जाता है। अष्टम का व्यक्ति कई बारी, अष्टम के सूर्य वाला व्यक्ति कई बारी सरकारी क्षेत्रों में जुड़ करके लाभ कमा पाता है। और मेरे पास कई एक उदाहरण आते हैं जिनके अष्टम में सूर्य है, सूर्य बलवान है, उन्होंने भी उसको कमजोर नहीं होने दिया। मतलब
खुद के कार्य, खुद का जो मतलब स्ट्रक्चर जो वे था उसको अच्छा रखा, तो उसका परिणाम क्या निकला कि सूर्य वाले व्यक्ति को आकस्मिक लाभ हुआ, उसे सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिली, अच्छा पद मिला, ये वाली बातें देखने को मिल जाती है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं अच्छा रहता है सूर्य के होने पर। चंद्रमा का बताया मैंने, खाने की चीजें या फिर लिक्विड या फिर किसी को पोषण देने से जुड़ा हो, किसी को हील करने से जुड़ा हो, डॉक्टर का काम हो, टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम हो, ये सब आ जाएगा उसमें। मंगल होगा अगर अष्टम भाव में तो कई बहुत बार देखने को मिला इलेक्ट्रॉनिक का काम, इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में जुड़ना, टेक्निकल फील्ड में जुड़ना, या मतलब सेना, मिलिट्री या एनर्जी वाले क्षेत्र से जुड़ना, खुद का भी काम कर रहे हैं तो एक से अधिक काम है, जमीन से जुड़ा काम, रियल एस्टेट का काम, इनसे कई बार व्यक्ति को अच्छा लाभ देखने को मिल जाता है। अष्टम में मंगल हो तो कई बार आप देखोगे कि ये मंगल वाला व्यक्ति टेक्निकल ऊर्जा वाले कामों में तो जा ही सकता है, आग से जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर हलवाई वगैरह बन सकता है, शेफ बन सकता है, ऐसी सब चीजें भी आपको देखने को मिल जाती है मंगल के अष्टम में होने पर। और मंगल है ना, तो मंगल में एनर्जी वाले की जहां पर खुद का उपयोग करना हो, फिजिकल कोई को ट्रेनिंग देना हो, कोई चीज सिखाना हो, ऐसे सब कार्यों के अंदर भी ऐसे लोग जाकर के अच्छे सफल हो सकते हैं। और भी जो मंगल के क्षेत्र है आप जानते हैं, उनको ध्यान में रख करके आप यहाँ पर व्यक्ति के कार्य के लिए विचार कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बुध है, तो बुध व्यापार का कारक है, और कहीं ना कहीं मैं कहूँ कम्युनिकेशन का, व्यापार का, लेखन का काम बुध में आता है। मतलब सीए वगैरह जो होते हैं, फाइनेंशियल जो वर्क करते हैं, लो या जुडिशरी से जुड़कर जो काम करते हैं, उनके लिए अष्टम भाव में बुध बहुत अच्छा होता है। और कई बार देखने को मिलता है कि जिनके अष्टम में बुध हो वो इस तरह की फील्ड में जुड़ करके अच्छा लाभ भी कमा पाते हैं। तो अगर आपके बुध है तो आप देखिएगा इस तरह की फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हैं तो आपको ये बुध आज नहीं तो कल अच्छा आकस्मिक लाभ जरूर करवाएगा और आपको ये कार्य में सफलता देने का काम करेगा। तो ये एक अच्छी बात यहाँ बुध से देखने को मिलेगी। बुध में और भी व्यापार आते हैं, और भी चीजें आती है, आप देख सकते हैं। गुरु की बात करेंगे तो गुरु जो है पढ़ाना, सिखाना, ज्ञान देना, सलाह देना, इस तरह के कार्यों के लिए आते हैं। गुरु के अंदर अन्य को गाइड करने से जुड़े काम, मैंने बहुत से कथावाचक की कुंडलियों में देखा अष्टम में मतलब गुरु थे। अष्टम के गुरु कई बार उच्च के थे, अष्टम के गुरु बलवान अवस्था के थे, जो संत महंत, धर्म गुरु, कथावाचक, पांडित्य कर्म करने वाले, कर्मकांड का काम करने वाले, ऐसे जो लोग मिले उनके अष्टम भाव में गुरु देखने को मिला मुझे। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं फिर वो इस तरह के कार्यों में जुड़े हुए भी मिले कि वो इस तरह के धार्मिक कार्यों में जुड़े हैं, धार्मिक कार्य में जुड़कर काम कर रहे हैं। तो ये वाली बातें आप देखेंगे कि गुरु से जुड़ी जो फील्ड है वो अष्टम में गुरु के होने पर अवश्य व्यक्ति उसमें जाता है, उसमें जुड़ता है और उसमें काम करता है, ऐसी सब बातें देखने को मिलती है। इसके बाद आपने देखा शुक्र, शुक्र अष्टम भाव में होना, तो ये देखने को मिलता है कि ऐसे लोग प्रायः कई बार एक्टिंग की लाइन में, मतलब कहीं ना कहीं फिल्म या मैं बोलूँ कि ग्लैमर से जुड़ा कोई फील्ड हो, सजावट, लग्जरी, टेक्सटाइल मार्केट में, या कपड़ों से जुड़ा कोई काम हो, सजावट का काम हो, कॉस्मेटिक का काम हो, महिलाओं से जुड़ा कोई काम हो, ऐसे सब कार्यों के अंदर अच्छा लाभ कमा पाते हैं। खाने पीने का काम शुक्र में भी आता है, लेकिन शुक्र में फास्ट फूड, फॉरेन से जुड़े हुए फूड जो होंगे वो कहीं ना कहीं ज्यादा आ जाएंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि जब शुक्र होगा तो इस तरह की चीजों में व्यक्ति का रुझान बढ़ता है, व्यक्ति इनमें जुड़ता है। सजावट के काम, बारीक काम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति करता है, और इन कार्यों के अंदर अच्छा लाभ भी कमा पाता है। तो ये वाली जो बातें है ना, ये शुक्र ग्रह के प्रभाव में आती है। और अष्टम में शुक्र होने पर मैंने कई बार देखा, मैंने तो मतलब कई एक कुंडली तो इस प्रकार की है कि जिन्होंने एक्टिंग की लाइन में है और अष्टम भाव में शुक्र है। और मतलब अब देखो, खैर बड़ा उदाहरण में तो आप अमिताभ बच्चन की जो कुंडली उसको देख सकते हैं कि अष्टम में शुक्र है, और वहां पर मतलब हालांकि और भी ग्रह है वहां पर, लेकिन मतलब जब शुक्र का प्रभाव बढ़ता है, अष्टम का प्रभाव बढ़ता है, तो एक्टिंग की लाइन या एक्टिंग की फील्ड में बढ़ना, उसमें नाम कमाना, उसमें आगे बढ़ना, ये मैंने देखने को मिला कि शुक्र हो तो विशेषकर व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। इसके बाद आप देखिए कि अगर शनि हो, तो शनि देखो वैसे तो लेबर वर्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु, पेट्रोलियम, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा जिनका शनि अष्टम में था, वो काम कर रहे हैं पेट्रोलियम का। उनके मतलब खुद के पेट्रोल पंप है, खुद के कोई बायोगैस के प्लांट है, इस तरह के कुछ फैक्ट्री है। इस तरह के जो काम मैंने अधिक देखे अष्टम में शुक्र होने, अष्टम में शनि होने पर। शनि होगा तो मतलब लेबर से जुड़ के काम करना होगा। मतलब मैंने देखा कि चाय पत्ती का कुछ लोग काम करते हैं, कुछ पेट्रोलियम का काम करते हैं, तो ये शुक्र के शनि के प्रभाव में आता है अष्टम में होने पर। जमीन के अंदर से निकलने वाली जो भी वस्तुएं है वो शनि के प्रभाव में आ जाती है। शनि में लोहे का काम आता है, जो मैंने देखा स्क्रैप का जो काम होता है, इसे बोलने को लगता होगा कि अरे ये तो मतलब भंगार का काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये। और मैंने देखा है कि जिनके अष्टम में शनि होते हैं, कई लोग
भंगार के कार्य में जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं और उसमें लाभ भी कमाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का काम है। इसमें फिर शनि होगा ना, तो देखो आईटी फील्ड में या कोडिंग वगैरह की लाइन में जाना, ये भी शनि की फील्ड में आता है। आईटी या टेक्नोलॉजी से जुड़े कोई काम, इंजीनियरिंग वगैरह अष्टम के शनि वाले बहुत लोग करते देखे गए। या शनि हो तो कई बार फिर फॉरेन से जुड़ के काम करना हो, तो ये भी मतलब शनि सपोर्ट करते हैं अष्टम में होने पर। क्योंकि शनि के अंदर क्या है ना कि नौकरी है। अब नौकरी तो अष्टम भाव में हो तो चलो कोई ना कोई करेगा ही, लेकिन अष्टम में होने पर शनि की एनर्जी थोड़ी बदल जाएंगी। बदल कैसे जाएंगी कि विदेश से जोड़ देंगी, कुछ अलग स्थानों से जोड़ देंगी। तो ये वाली बातें आपको देखने को मिलेंगी शनि होने पर। राहु होने पर मीडिया से जुड़ना। अब देखो बुध में भी ये बात है कि मीडिया ऑनलाइन काम करना, राहु में भी ये बात है कि राहु में कोडिंग वगैरह राहु में भी आ जाएंगी। शनि गुरु में भी आपका जुडिशरी लॉ वाली फील्ड आ जाएंगी। राहु में मतलब आप देखोगे कि फाइनेंस जुड़े काम करना, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में जुड़ के काम करना। और ऐसे व्यक्ति को लत होती है, मैंने कई बार बताया आपको, राहु अष्टम में हो तो ऐसे व्यक्ति को लत होती है शेयर मार्केट या लॉटरी सट्टे जुए से जुड़ी हुई क्षेत्र की, क्योंकि वो अपना ध्यान पूरा उसमें लगाए रखता है। राहु जब अष्टम में होता है तो आप पाते हैं कि विदेश से जुड़ना, दूर स्थानों से जुड़ना, अलग अलग कार्यों में ध्यान लगाना, जहां से आकस्मिक लाभ मिल जाए ऐसे क्षेत्रों के लिए आगे बढ़ना, ये सब जो काम है ना, ये अष्टम के राहु वाला व्यक्ति करता है। और हालांकि राहु किसकी राशि में है क्या है वो प्रभाव भी मायने रखेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो राहु भी मैंने देखा सरकारी नौकरी दिलाता है अष्टम का राहु, क्योंकि ये कुछ बड़ा करवाता है, आकस्मिक करवाता है। व्यक्ति ने सोचा ना हो, आज तक तो व्यक्ति को कोई पूछ नहीं रहा था और अब व्यक्ति का नाम देखो सबसे ऊपर है। ऐसी बातें आप राहु के अष्टम में होने पर देखोगे। तो राहु जब अष्टम में होता है ना, तो आप पाओगे कि व्यक्ति को रातों रात, और विशेषकर ऑनलाइन मीडिया में, सोशल मीडिया में जो सफलता मिलती है रातों रात व्यक्ति को मिल जाती है। एकाएक व्यक्ति का नाम सम्मान जैसा चमकता है कि वो सबके बीच में एक बड़ी पहचान के रूप में उभर कर आता है। तो ये वाला जो प्रभाव है ना, ये राहु के चलते आता है, अष्टम के राहु के चलते आता है। और ये मतलब एक प्रकार से आज के समय पर देखें तो अच्छा है कि व्यक्ति को बड़ी पहचान, बड़ा नाम मिल जाता है। लेकिन एक ये बात भी आ जाती है राहु के अष्टम में होने पर कि कई बार जितना तेजी से चढ़ाया है उतना ही तेजी से उतार भी सकता है, मतलब नीचे लाने का काम भी कर सकता है अगर व्यक्ति ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम न करे तो ये वाली बातों का भी ध्यान रखना चाहिए इसमें। बाकी ओवरऑल राहु भी इस तरह का प्रभाव देता है। केतु में भी टेक्निकल फील्ड तो है ही, लेकिन केतु के अष्टम में होने पर भी शेयर मार्केट वगैरह में रुचि बढ़ जाएंगी। आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्र, धार्मिकता वाले क्षेत्र, किसी को सलाह देना, ज्ञान देना, वैसा क्षेत्र, तंत्र मंत्र में व्यक्ति की रुचि बढ़ जाए, व्यक्ति लोगों को मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गाइड कर सके इस क्षेत्रों के अंदर, विशेषकर वो पूर्वाभास व्यक्ति को हो जाए, ज्योतिष के क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़े, तो इसमें केतु अच्छा प्रभाव देता है। और ये केतु मतलब ये भी दूर स्थानों से जोड़ता है, बार बार चेंज करवाता है कई बार कार्य के अंदर। लेकिन ये देखने को मिला कि किसी को सलाह देना, ज्ञान देना, और विशेषकर ज्योतिष आदि जैसी फील्ड हो, ओकल्ट की फील्ड हो, उनमें व्यक्ति एक विशेष नाम सम्मान बना पाता है, ये देखने को मिल जाता है। तो इसलिए अगर अष्टम में आप देखते हैं केतु है तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी स्थिति प्रदान करता है, और कहीं ना कहीं ये मतलब ग्रोथ के लिए, उन्नति के लिए अच्छा ही रहता है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि जब भी आप देखते हैं कि केतु है तो केतु से भी मतलब जो जुड़ी हुई फील्ड है उनके अंदर सर्जन अच्छा हो सकता है, क्योंकि केतु कटपीट का कारक है, सर्जन अच्छा हो सकता है। या ऐसा कोई काम करे जो काट पीट का हो, जिसमें कटाई या छटाई करना हो, तो ऐसे कार्यों को व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। तो केतु के प्रभाव से ये बात निकल के आएंगी। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और जो ग्रह बैठा है क्या आप उससे जुड़ी किसी फील्ड में है, क्या आपने सुबह कोई काम किया है तो क्या प्रभाव मिलता है, किसी की कुंडली में आपने देखा हो तो आपने क्या अनुभव किया। ऐसी सब बातें आप मिलाकर वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अन्य लोगों तक शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो इसे अभी ही तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही रोचक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।